बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफर रहमान का सलाम। बेहतर ख़बरें आ रही हैं। नई हुकूमत बनने के बाद वैकेंसीज़ और जॉब्स वगैरह भी मिलेंगी इंशाल्लाह। एजुकेटर के हवाले से ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है कि स्कूल को ख़ुसूसन के अपग्रेड किया जाए, उनका जो स्टेटस है वो बढ़ाया जाए, प्राइमरी से मिडल, मिडल से हाई, और मज़ीद इनकी जो फ़िज़िकल कंडीशंस हैं वो भी बेहतर की जाएं, और जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल बनाए जाएं, और साथ साथ जो वैकेंसीज़ हैं उनको पुर किया जाए, क्योंकि मुकम्मल अपग्रेडेशन तभी होती है जब वैकेंसीज पूरी की जाएं। उसके बगैर तो कोई भी स्कूल हम नहीं कहेंगे कि बेहतर हालत में है। तो 1,25,30,000 के करीब सीटें खाली हैं, तो जब तक उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी तो माय डियर वेल विशर, स्कूल जो अपग्रेड नहीं होंगे। तो ये मुख्तलिफ़ चैनल से भी सुनने में आ रहा है कि फ़िलहाल 60,000 सीट्स आ रही हैं अप्रैल मई में, और इसके बाद जितनी भी सिलसिला है 3 या 6 माह के बाद जारी व सारी रहेगा। तो नून लीग का ये रिकॉर्ड बेहतर है कि जब वो थे तो एजुकेटर्स की बहुत भर्ती हुई है। तो अल्लाह करे आने वाले हालात और बेहतर हों और हमारे एजुकेटर संभाल सके। दूसरी अहम पोस्ट ख़बर ये है कि जो MOD के रिटन टेस्ट होने थे, जिनकी सीट्स आई हुई थी असिस्टेंट डायरेक्टर की, सिक्योरिटी असिस्टेंट वगैरह की, LDC UDC की, सब इंस्पेक्टर की, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की, ऑपरेटर स्पेशल की, तो ये सीट्स का रिटन टेस्ट की डेट अनाउंस हो गई है माय डियर वेल विशर। वो 10 मार्च है। तो बहुत कम दिन है। जिन लोगों ने पहली मेहनत की उसे और आगे बढ़ाएं। तो मैंने तो ये सुना है कि कलीम सीरीज़ की जो बुक है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के MOD की टेस्ट के लिए बेहतर है। तो अगर आप वो ख़रीद लें या ख़रीद चुके हैं तो उन्हें बेहतर करें। बाकी जहाँ से भी नॉलेज मिले, आपको बारह बताया गया कि आपने कहाँ से तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो सीरी मलिक साहिबा मेरी वेल विशर, मेरी पायनियर ने काफ़ी दिनों के बाद याद किया और ख़दशे का इज़हार किया कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, एलोकेशन पे पाबंदी लगा दी है, तो PMS का क्या बनेगा। तो माय डियर वेल विशर, माय डियर सीरी, इंशाल्लाह कुछ नहीं बनने जा रहा। ये PMS कभी नहीं रुकता, ना CSS रुकता है, ना ही जो ग्रेड 7 की सीट्स हैं उनमें कोई ऐसी रुकावटें नहीं आती। तो ये तो पोस्टिंग का, जो नई पोस्ट का तो इसमें ज़िक्र ही नहीं है। ये वही जो पुराने सिलसिले हैं पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के, उनके बारे में ये लेटर है, और इसको आपको इसके बारे में वरीड नहीं होना। तो माय डियर वेल विशर, मैंने पहले भी बताया, आप भी, कि ये सीटें सारी जो हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट, डिप्टी अकाउंटेंट, कारपोरल असिस्टेंट, इरिगेशन वगैरह जो है, ये इंतज़ार कर रहे हैं चेयरमैन साहब कि जब आ जाएँ चेयरमैन साहब तो ये सीटें साइंड करके उनको दे दी जाए। तो इस तरह इनके रिटन टेस्ट भी निकल आएंगे। आगे माह रमज़ान आ रहा है तो उसके बारे में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको याद है कि नहीं याद? मैं तो कहूँगा कि मुझे याद है। वो ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो कि पिछले माह रमज़ान में भी पेपर होते रहे थे और अब भी होते रहेंगे। तो चेयरमैन साहब के बारे में यही गुजारिश है कि चले भी आओ, कि गुलशन का कारोबार चले, तो इनकी अपॉइंटमेंट जल्द हो जाए ताकि मामलात आगे बढ़ें। मिनिस्ट्रियल कोटा की जो लास्ट अपडेट थी मैंने बताई थी आपको कि ये लेटर लिखा था चीफ सेक्रेटरी ने 16 जनवरी को कि आप नई गवर्नमेंट का इंतज़ार करें और इसमें वो जो है कानूनी मामलात है वो फाइनल करके जो है ना वो तब तक ये रोक ली जाए मिनिस्ट्रियल कोटा की सीट्स। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हाई कोर्ट ने इससे इत्तफाक किया हो, और ऐसी कोई ख़बर भी नहीं आई कि उन्होंने इत्तफाक किया है। तो ये भी 1-2 माह के बाद आ जानी चाहिए ये सीट्स, और ये सिलसिला भी चल निकलना चाहिए। तो बाकी माय डियर वेल विशर,
اور بھی امتحان بہت پوسٹپونڈ ہو گئے تھے اسسٹنٹ وغیرہ کے، وہ بھی انشاءاللہ مارچ اپریل میں ہو جائیں گے۔ اور اسپیشل ایجوکیشن کی زبردست سیٹس، اور پھر کامرس کالجز کی سیٹ، اور یہ ایس ایس لیکچرر جابس جو آ چکی ہیں ان کے ٹیسٹ بھی انشاءاللہ مارچ اپریل میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو جتنے بھی پینڈنگ کیس ہیں جسٹ ویٹنگ فار دا نیو چیئرمین۔ تو پی ایم ایس کا جو امتحان ہے میرے خیال میں وہ 15 مئی سے پہلے ہو جائے گا، 15 اپریل اور 15 مئی کے درمیان میں۔ تو میرے ویل وشر اس میں لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو انہیں محنت جاری و ساری رکھنی چاہیے۔ آپ کے ایجوکیٹر کے ساتھ ایج ریلیکسیشن بھی جڑی ہوئی ہے، انشاءاللہ جنرل ایج ریلیکسیشن گرانٹ کر دی جائے گی۔ اور اگر گورنمنٹ کچھ سوچے کہ باقی تمام صوبوں میں 40 اور 43 ہے تک ایج ریلیکسیشن، تو گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی یہ پنجاب کے لوگوں کو خوشخبری جلد سنا دینی چاہیے کہ یہ ایج جو ہے وہ انشاءاللہ انکریز کر دی جائے گی، ایج ریلیکسیشن کی اپر لمٹ، کیونکہ آپ کا حق بھی بنتا ہے۔ اور جو بے روزگاری ہے وہ آج کی نہیں ہے، 7 سال کی ہے۔ تو یہ ملی جلی کچھ خبریں مائی ڈیئر ویل وشر آپ کو میں نے دے دیں۔ اصل مقصد تو آپ سے تعلق کو جوڑ رکھنا ہے، آپ کے سامنے آتے جاتے رہنا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ فاصلے اتنے بھی نہ بڑھ جائے کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے پاس کافی اچھی خبریں اکٹھی ہو چکی ہیں، اور امید ہے کہ کل بھی آؤں گا۔ آپ کے کمنٹس میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے میں جواب نہیں دے سکا، انشاءاللہ کل یا پرسوں پھر آپ کے سامنے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے۔ اور آخر میں یہی کہنا ہے کہ خلوص نیت کے بغیر ہر کام ہمارا بیکار ہوتا ہے، اور عمل صالحہ کے بغیر ایمان بھی ہمارا وہ مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں بارہا ذکر آیا اور بارہا میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے سورہ العصر کہ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالحہ بھی انہوں نے انجام دیے۔ تو یہ لوگ کامیاب ٹھہریں گے اور پھر صبر اور شکر کرنے والے ٹھہریں گے۔ تو آپ اس چیز کو، اس حقیقت کو اپنے ساتھ رکھیے، اور کبھی بھی پریشان اور اگر کسی طرح بہکنے لگے تو اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ تو آنے والا وقت انشاءاللہ آپ کا ہے، ویسے تو ہر وقت آپ کا ہے، میں تو سمجھتا ہوں جہاں بھی ہے جیسے بھی ہیں وہاں بیسٹ پرفارم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔